तो वही खबर बांग्लादेश से है। चुनाव के बीच बीएनपी चीफ तारिक रहमान का एक बयान सामने आया। बांग्लादेश के अस्तित्व की कल्पना 1971 के बिना नहीं है, ये बयान सामने आया है बीएनपी चीफ का। मुक्ति संग्राम बांग्लादेश की नींव है। बीएनपी चीफ तारिक रहमान के बयान से मोहम्मद यूनुस को झटका लग गया। मोहम्मद यूनुस पर मुजीबुर रहमान के अस्तित्व को मिटाने के आरोप लगे हैं। मुजीबुर रहमान के बहाने हसीना के वोटर पर रहमान की जो नजर है वो भी बनी हुई है और ये बयान जो है बीएनपी चीफ का सामने आ चुका है। मोहम्मद यूनुस पर मुजीबुर रहमान के अस्तित्व को मिटाने के आरोप लगे हैं। तो बीएनपी चीफ का ये बयान सामने आ चुका है, जहां पे बीएनपी चीफ साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुजीबुर रहमान के बहाने हसीना के वोटर पर जो रहमान है उसकी नजर जो है वो बनी हुई है। मेरे सहयोगी आशीष जी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष जी, यहाँ पे बीएनपी चीफ का बड़ा बयान सामने आ चुका है। निशा, देखिए, चुनाव जीतने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। ये बीएनपी चीफ हैं तारिक रहमान, जो अभी 26-27 तारीख को बांग्लादेश लौटे हैं और बाहर रह रहे थे। अब चुनाव के वक्त जब वो पाकिस्तान माफ कीजिए बांग्लादेश पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की हालत इस वक्त बेहद ख़राब है। वहाँ चुनाव जीतने के लिए हिंदू वोटर को लुभाना बहुत ज़रूरी है और हिंदू वोटर का सेंटिमेंट जो था शेख मुजीबुर रहमान और उनकी बेटी जो प्रधानमंत्री जो इस वक्त भारत में है शेख हसीना की तरफ था। 8% हिंदू वोटर है और करीब करीब 30 सीटों पर हिंदू वोटर बहुत अहम निर्णायक है वहाँ पर। इसलिए हिंदू वोटर को लुभाने के लिए शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना के जो समर्थक हैं उनको लुभाने के लिए ये बयान रहमान की तरफ से दिया गया है। चूँकि मोहम्मद यूनुस के टाइम पर जब से वो आए हैं तब से लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान के घर तोड़ दिया जाता है, लाइब्रेरी तोड़ दी जाती है जो उनके नाम पर है, शेख हसीना के दफ्तर पर तोड़फोड़ की जाती है। तो कुल मिला के सेंटिमेंट्स शेख हसीना के खिलाफ है और चूंकि शेख हसीना की पार्टी को बैन कर दिया गया है इन चुनाव में, इसलिए उनके वोटर्स को लुभाने के लिए, उनके समर्थकों को लुभाने के लिए तारिक रहमान का ये प्लान्ड बयान है। और तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि हिंदू वोटर जो वहाँ का है वो अगर वो हिंदू वोटर तारिक के साथ आता है तो निश्चित तौर पर तारिक का प्रधानमंत्री बनना तय है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तारिक जमात और एनसीपी जो वहाँ पर स्टूडेंट का ग्रुप है वो चुनाव लड़ रहा है, उससे थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने खालिदा जिया जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके साथ अपनी तस्वीरें शेयर की, इसके अलावा जयशंकर खालिदा जिया के कार्यक्रम में जाते हैं, तो निश्चित तौर पर तारिक अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत से कुछ संबंध सुधर सकते हैं। लेकिन यूनुस के टाइम पर और अगर जमात और एनसीपी की सत्ता आती है तो निश्चित तौर पर बहुत खतरनाक भारत के लिए साबित हो सकता है। शायद यही वजह है कि तारिक शेख मुजीबुर रहमान और 1971 का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि 1971 के वक्त जिस तरीके से बांग्लादेश को आज़ादी मिली, मुक्ति संग्राम रहा, उसमें भारत का बहुत योगदान था। और यही योगदान जो खालिदा जो जमात और बीएनपी जो जमात और एनसीपी है वो इसी को नकार रही है और कह रही है कि इनका कोई योगदान नहीं है और वो पाकिस्तान की गोद में बैठ रहे हैं। अब ये एक सॉफ्ट कॉर्नर जो कहते हैं ना, सॉफ्ट बयान जो तारिक की तरफ से दिया गया है, निश्चित तौर पर थोड़े संबंध सुधर सकते हैं अगर तारिक प्रधानमंत्री बनते हैं। बिल्कुल आशीष जी, और बीएनपी चीफ तारिक रहमान का जब ये बयान सामने आया तो कहीं ना कहीं यूनुस सरकार को तो बड़ा झटका लग गया। और सवाल ये भी है कि क्या बीएनपी चीफ की ये जो जीत है वो तय है? क्या वाकई में मुजीबुर रहमान के बहाने हसीना के वोटर पर रहमान की जो नजर है वो बनी हुई है? और एक और सवाल ये भी है कि जिस अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, 24 घंटे के अंदर 2 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई, सवाल तो कई सारे हैं। 24 घंटे 18 से 19 दिनों में 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। ये जो चुनावी जो पॉलिटिक्स है वहाँ पर बांग्लादेश में, क्योंकि 12 फरवरी को वहाँ चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले जो कत्लेआम हिंदुओं के खिलाफ मचा हुआ है, इतना ही नहीं, हिंदू जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं निर्दलीय तौर पर, कहा जा रहा है वो शेख हसीना की पार्टी
के हो सकते हैं और वो खड़े हो रहे हैं, उनका नामांकन रद्द किया जा रहा है। अभी गोपाल प्रमाणिक का नामांकन रद्द किया गया और कोई भी हिंदू वोटर, ईसाई वोटर जो अल्पसंख्यक है बांग्लादेश में, उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है। ये भी एक प्लान का हिस्सा हो सकता है और हो सकता है कि जो तारिक रहमान का बयान है वो इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड हो, क्योंकि उनको वोट चाहिए, चाहे वो हसीना के हों या तमाम जो निर्दलीय पार्टी हैं या जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनका सबका सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए। काफ़ी दिन बाद वो बांग्लादेश लौटे हैं, तो निश्चित तौर पर पार्टी को एक संगठन मजबूत करने के लिए बहुत कम समय मिला चुनाव में लड़ने के लिए। और जिस तरीके से खालिदा जिया की तबीयत खराब थी और फिर उनका इंतकाल हुआ और जिस तरीके से उनके इंतकाल के टाइम लोग भीड़ जमा हुई वहाँ पर, तो निश्चित तौर पर सबको इकट्ठा करने के लिए तारिक रहमान को सुपर एक्टिव होना पड़ रहा है और 12 नवंबर से पहले वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं ताकि हिंदू वोटर, भारत विरोधी, भारत के समर्थन में जिनका सेंटिमेंट्स है, वो भी तारिक के पाले में आ जाए और वो प्रधानमंत्री बन सके। बिल्कुल, और ये तो हालांकि देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में एक और चुनाव है, तो दूसरी ओर बांग्लादेश में नरसंहार जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कई सारे अल्पसंख्यक हिंदुओं को यहाँ पे निशाना बनाया जा रहा है और ये संख्या दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, क्योंकि अगर हम बांग्लादेश की अभी वर्तमान स्थिति की बात करें आशीष जी, तो हिंसा कहीं से भी कहीं रुकने का नाम ले भी नहीं रही। और यहाँ पे बीएनपी चीफ का ये जो बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि 1971 जब मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की स्थापना की, उसके बिना बांग्लादेश की कल्पना की ही नहीं जा सकती। जी, वाकई में अपने आप में बहुत बड़ा बयान है और क्योंकि लगातार बांग्लादेश में जब से यूनुस आए हैं तब से शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना से जुड़ी जो इमारतें हैं, जो दफ्तर हैं, जो नाम हैं, जहाँ जहाँ मुजीबुर रहमान उनके पिता और शेख हसीना से जुड़ी चीज़ें थी, उनको ख़त्म करने की एक प्लानिंग सी चल रही थी, ऐसा लग रहा है। और ये एक प्लान के तहत हो रहा था और मोहम्मद यूनुस इसमें शामिल हैं। इसमें पाकिस्तान का भी हाथ बताया जा रहा है कि जिस तरीके से शेख हसीना भारत में हैं और वहाँ के जो शेख हसीना समर्थक को जिस तरीके से पीटा गया, मारा गया, जो तस्वीरें हमने देखी, वो ये दिखाती हैं कि शेख हसीना के नाम को ही बांग्लादेश से ख़त्म करना है और उसकी पार्टी को भी चुनाव से बैन कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा रहा है कि अब जो मुख्य चुनाव है जो 12 तारीख को होगा। ठीक है आशीष जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।